होगा। तो 11 पॉइंट डिमांड गांधी जी का क्या था, वो यहाँ पे है, तो नीचे हेडिंग डालिए 11 पॉइंट डिमांड, 11 पॉइंट डिमांड ऑन जनवरी 31st, ऑन जनवरी 31st 1930, जनवरी 31st 1930, 1930 जिंदा हो। अच्छा देखो 30 जनवरी को अपन डिमांड किए फुल स्वराज, और 31 जनवरी को क्या आ गया 11 पॉइंट। 30 जनवरी को तुम्हें क्या बोला, ऑन 31st जनवरी 11 पॉइंट डिमांड, या फिर 11 पॉइंट डिमांड ऑन 31st जनवरी 19। बट सर इसमें क्या था ये जानना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन 30 पे पूछेगा। एक तरफ नेहरू रिपोर्ट जहां नेहरू का 14 पॉइंट्स 14 और एक तरफ गांधी जी का 11 पॉइंट, ये भी बहुत पॉपुलर है। यहां देखना पहला बोला गया था कि बेटा ऐसा है, टैक्स जो है उसको कम करो आर्मी पे, और जो सिविल सर्विस वाले को दिया जा रहा है उस टैक्स पे जो खर्च, मतलब टैक्स का पैसा जो खर्चा हो रहा है उसको खत्म करो। 11 पॉइंट में पहली बार क्या बोला गया है कि जो पैसा आर्मी पे खर्चा हो रहा है उस खर्चे को क्या करना है, कम करना है। क्योंकि आर्मी किसकी, इंडियन आर्मी है, उनकी ज्यादा है, उनकी है, फिर सिविल सर्वेंट्स में उन्हीं पे ज्यादा है, तो बेटा जो है खर्चा करना है कम। आगे टोटल बोला गया कि जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, जो सीआईडी उस समय से जो वर्क कर रहा है उसको पूरी तरीके से उसमें सुधार चाहिए। और आर्म्स एक्ट, आर्म्स एक्ट मतलब मैंगो एक्ट नहीं, हथियार के जो एक्ट जो नियम है कि किसी का हथियार पाया गया क्या हो, उस नियम में चेंजेस होना चाहिए, समझ में आ रहा है। उसके बाद रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जितने भी जेल में है मुर्गे सबको निकालना पड़ेगा, मेरे बात समझ रही, नहीं तो सर धुआं धुआं हो जाएगा, क्लियर है। और एक बिल है पोस्टल रिजर्वेशन बिल, इस बिल को इंप्लीमेंट करने हैं। अब ध्यान समझो, जहां 11 पॉइंट उसमें पॉइंट लिखते जाओ फटाफट जल्दी लिखो, जितना भी पैसा और एक्सचेंज रेशियो है उसको कम किया जाए, मतलब पैसे का जो स्टर्लिंग के साथ हो रहा है, जो आपका वहां से और यहाँ पैसा आ रहा है उसको। दूसरा बोला गया टेक्सटाइल का प्रोडक्शन करने के लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा। रिजर्विंग कोस्टल शिपिंग फॉर इंडिया, जो कोस्टल शिपिंग है उसके लिए रिजर्व होना चाहिए, इंडिया के लिए होना चाहिए, नहीं कि सारा कुछ आप ही इस्तेमाल कर लो। आप मुझे बताओ जो कंट्री या राज्य समुद्र के किनारे होगा, क्या वहां पे टूरिज्म का फायदा होगा नहीं होगा, बहुत फायदा होगा। और उसके बाद फिशिंग कल्चर भी वहां ज्यादा होगा। देखो वेस्ट बंगाल, मैं याद है इंडिया का, और वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, समझ लो फिशिंग का पूरा कल्चर। इधर जाओ महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात होते हुए नीचे तक आओ, फिशिंग का पूरा कल्चर आया है ना। तो सर लॉजिक क्या है, अगर हम पोर्ट को बहुत बढ़िया से बना लें तो हमारे लिए बहुत अच्छा काम हो जाएगा। और जितना भी बोला गया सॉल्ट टैक्स को हम पूरी तरीके से खत्म करेंगे, और गवर्नमेंट का जो मोनोपोली था कि समुद्र में जो नमक है वो सिर्फ सरकार बना सकती है, ब्रिटिश बना सकती है, उसको हम लोग तोड़ेंगे। तो समझ में आ रहा है। 11 पॉइंट में एक पॉइंट वो भी था, और वो पॉइंट ऐसा था जिसको बाद में मुद्दा बना दिया जाएगा। अभी क्या बोल रहा है,